डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास 6 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं नवोदय या फिर सैनिक स्कूल के अंदर, उन बच्चों के लिए ये कोर्स कंप्लीटली डेडिकेटेड है। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि इंटेलिजेंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट होने वाला है। और ये आपके नवोदय स्कूल के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो इंटेलिजेंस आज से हम शुरू करने वाले हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है। बस मेरी एक शर्त है, आपके पास में एक नोटबुक होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए, बस। फिर बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक एक्टिविटी बोलूंगा करने को, वैसा ही आपको करना है। फिर आप मुझे बताओगे लास्ट में कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। और आपको ये फील करना है कि सर हमारे सामने खड़े होकर के पढ़ा रहे हैं, जैसे कि एक ऑफलाइन क्लास होती है। आप ये मान के चलो कि आपके सामने एक आप कमरे के अंदर बैठे हो और वहां पे सर आपको पढ़ा रहे हैं, और जैसा मैं आपको बोलते जाऊं वैसा आपको करना है। चाहे आप अभी वीडियो देख रहे हो, चाहे कुछ लोग बाद में वीडियो देखेंगे, तो भी आपको यही फील करके इस वीडियो को देखना है। और यकीन मानना, लास्ट में जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको कितना समझ आएगा, आप खुद कमेंट करके बोलोगे सर मुझे 100% समझ में आया। और मैचिंग फिगर्स को बहुत अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। बस आपके पास में एक नोटबुक और पेन होना चाहिए, ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। बस मैं जो चीज बोलते जाऊंगा उतना ही करना है, बस। और ध्यान रहे, हम चैप्टर के साथ साथ कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट बहुत छोटे होते हैं इंटेलिजेंस में, और आपको एक बार में ही समझना है और फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूं, तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैंने मैथ्स के सिलेबस को बिल्कुल डे 1 से शुरू किया था, और मैथ्स का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। और मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैंने आपको एक मिसलेनियस चैप्टर डिस्कस करा था, जो कि हमारा सबसे लास्ट चैप्टर था, जिसमें कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी मैंने आपको बताई थी। ये तो मैथ्स के बारे में बात हो गई। अब हम इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग इसे रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इंटेलिजेंस और रीजनिंग में कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आज हम बात करेंगे फिगर मैचिंग के बारे में, जिसको हम मैचिंग फिगर भी कह सकते हैं। फिगर मैच यानी कि नाम से ही पता लग रहा है कि हमें ना पिक्चर्स सर दिखाएंगे। बिल्कुल, मैं आपको स्लाइड्स में पिक्चर्स दिखाने वाला हूं, क्वेश्चंस नहीं, पिक्चर्स। और पिक्चर्स को मैच करके आपको है ना अपने आंसर्स लिखना है, फिर मैच करके देखना है कि कितने सही हैं। यही एक्टिविटी है और बहुत मजा आने वाला है। और साथ में आप करने वाले हो, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और जो मेरे साथ करेंगे ना, सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होगा। और बस आपको लेकर के बैठना है। दुनिया भर की कहीं की कोई वीडियो नहीं देखनी है, आपको यहीं पे रहना है और यहीं पे फोकस करना है। चलिए देखते हैं। और पूरा कोर्स में कंप्लीट कराऊंगा, बिल्कुल चैप्टर 1 से लेके 10 तक। चाहे एनालॉजी हो, ऑड मैन आउट हो, एम्बेडेड फिगर हो, पैटर्न कॉम्प्लीशन हो, मिरर इमेज हो, सबको। ज्योमेट्रिकल फिगर्स, फिगर सीरीज, पंचुअल, सारी चीजें मैं कराने वाला हूं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि सर कॉन्सेप्ट हमें समझाइए। देखिए कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं, बहुत सिंपल है। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आएगा और उसमें लिखा आएगा कि आपको जो सिमिलर फिगर है वो आपको बताना है मैच करके। तो आप ये बताओ कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपको क्वेश्चन फिगर दिख रहा है, इस ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें से कौन सा मिलता जुलता है? क्या ये जो पिक्चर है वो इससे मिलती जुलती है क्या? ये ऑप्शन तो हमारा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इससे मिलती जुलती तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये इससे मिलती जुलती है क्या? सर मिलती जुलती तो है, लेकिन इसका ये जो कॉर्नर है, ये तो आपका अपोजिट साइड में है, इसका तो इस तरफ है। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे ये अलग तरीके की डिजाइन बनी हुई है। सर ऐसा कुछ तो बना ही नहीं हमारे पास में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। और इसी तरीके से मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के हम जितने कोशिश करूंगा मैं, मोर देन 40-50 क्वेश्चंस करें। तो आपको करना क्या है, कॉपी में एक्टिविटी बता रहा हूं। जैसे मान लो मैंने दिया आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो भी स्लाइड आई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो भी स्लाइड आई, आपको क्या करना है? जैसे मान लीजिए कि आपको सबसे पहले आपको आंसर्स दे अपने हिसाब से जज करना है। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दूंगा, फिर आंसर्स मैं बताऊंगा कि क्या होगा। और जैसे मान लीजिए कि आपने बताया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नंबर सेकंड है या थर्ड है, मान लीजिए कि आंसर नंबर आपने थर्ड बता दिया, राइट। और फिर मैंने बताया कि इसका आंसर थर्ड नहीं होगा, फोर्थ वाला होगा। तो आपके लिए क्या हो जाएगा ये?
क्रॉस मतलब आपके 1 मार्क्स कट हो गए। और आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपके जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए, जैसे मान लीजिए मैंने 50 क्वेश्चंस करा दिए, तो 50 में से कितने सही है ये आपको ईमानदारी से बताना है। ये एक्टिविटी करनी है और मेरे साथ में बिल्कुल करनी है और बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस होगी, बहुत मजा आने वाला है। देखिए एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये एक पिक्चर है, राइट। मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने आपको दिया और इसके 4 ऑप्शंस मैं दूंगा, 1 2 3 4। तो ये क्वेश्चन नंबर अभी स्टार्ट नहीं हुआ, क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ, एक्टिविटी अभी इसके बाद स्टार्ट करूंगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख दिया और इसका मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग आंसर है 4। मान लीजिए आप लिख रहे हो, वैसे सही आंसर क्या है इसका, देखिए इसमें से कौन सा मैच कर रहा है ये आपको देखना है कि मैच किससे हो रहा है, क्या फोर्थ से हो रहा है या थर्ड से हो रहा है, सेकंड से हो रहा है, फर्स्ट हो रहा है। आपका जो लग रहा है, आपको लग रहा है कि फोर्थ होगा, किसी को लगेगा थर्ड है, किसी को लगेगा सेकंड है, किसी को लगेगा फर्स्ट है। तो इसमें से मैं इसमें से सही आंसर बताऊंगा, फिर आपको मैच करना है। अच्छा आपका ये सही गया तो आप करेक्ट कर लोगे, अगर आपका रॉन्ग गया तो कॉपी में रॉन्ग कर लोगे। तो साथ में प्रैक्टिस करना है। ओके, सो आर यू रेडी? कमेंट करो आई एम रेडी सर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अच्छा इसका आंसर मैं बताना भूल गया यार, चलो आप ही बता दो कि इसका आंसर क्या होगा कॉन्सेप्ट का, सेकंड वाले का। तो देखिए यहाँ पे ये जो पिक्चर है ना किससे मिलती जुलती है सर, इसके कान तो बिल्कुल अलग हैं, ये तो आंसर होगा ही नहीं। और यहाँ पे ये जो सेकंड वाला है इसके ये सर माउथ तो बिल्कुल अलग है और यहाँ पे इसके नोज बिल्कुल अलग है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। सिंपल है, पिक्चर्स आपके सामने होंगी, उनको मैच करना है, फिगर मैचिंग, सिंपल। पिक्चर्स को मैच करना है, एग्जैक्ट मैच करना है, एग्जैक्ट वो मैच करना चाहिए। और जो भी आपका सही आंसर होगा आप मुझे लास्ट में, सबसे लास्ट में कमेंट करके बताओगे कि आपके 50 में से या 20 में से कितने सही गए हैं। और पूरी रीजनिंग को हम ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं, पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा फिर क्वेश्चंस। तो क्या आप लोग तैयार हो? आर यू रेडी? मैंने बोला ऑफलाइन जैसे क्लास होती है ना वैसा ही आपको समझना है कि ऑफलाइन में क्लास में सर हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यस सर आई एम रेडी। खुद मन में बोलो यस सर आई एम रेडी, बोलो अपनी मम्मी पापा से यस आई एम रेडी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आने वाला है, एक केबीसी गेम की तरह हम खेलने वाले। ये केबीसी एक्टिविटी है, मैं देखता हूं हाईएस्ट किसके आ रहे हैं, हाईएस्ट किसके आ रहे हैं। 50 में से 50 कौन लाने को तैयार है मुझे बताइएगा आप लोग कि 50 में से 50 मैं लाने को तैयार हूं सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने देखिए स्क्रीन पे आ चुका है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताओ कि क्वेश्चन फिगर का आंसर क्या होगा। 2 सेकेंड है आपके पास, चलिए 5 तक काउंटिंग करूंगा, 1 2 3 4 और 5। सो राइट आंसर इज आंसर नंबर थर्ड। अगर आपका सही गया है ना आप उसको टिक कर लो, अगर आपका करेक्ट गया है तो हमें बस मैच करके देखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके ओके ओके, एक सेकेंड, ओके आपको मैच करके देखना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। इसके जैसा सेम ऑप्शन नंबर थर्ड मैच कर रहा है, ये बिल्कुल बाकी इसके अलावा कोई भी मैच नहीं कर रहे हैं। क्लियर है, इसमें फर्स्ट है, इसमें एक डंडी है, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, तो ये मैच कर रहा है थर्ड वाला। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप मेरे साथ एक केबीसी की तरह इस मैच को खेल रहे हो, तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। सो आर यू रेडी? यस सर आई एम रेडी। ये है सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आप मुझे बताओ कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है, और बिल्कुल एक्टिविटी की तरह इसको हम करने वाले हैं यार, बहुत मजा आने वाला है। 1 2 3 4 5, योर टाइम इज ओवर नाउ। सो राइट आंसर इज, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? थर्ड। ये देखिए ये थर्ड, ये इससे बिल्कुल मिलता जुलता है। ये आपका क्वेश्चन फिगर है और ये आपका आंसर फिगर है, बिल्कुल मैच कर रहा है, इससे बिल्कुल मैच कर रहा है। मतलब इस पिक्चर को उठा करके अगर थर्ड वाले पे रख दूं तो बिल्कुल एक जैसी पिक्चर होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी पिक्चर है जो इसमें से मैच कर रही है। ध्यान से देखना है एरोस को, एरो को ध्यान से देखना है। सो नाउ योर टाइम इज,
योर टाइम इज ओवर। सो आंसर इज क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर इज फोर्थ। फोर्थ वाला आंसर है। देखिए बहुत सारे लोगों के ना जो मोबाइल है उनमें ये पिक्चर क्लियर नहीं हो रही, भैया क्वालिटी बढ़ा लो अपनी, अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लो, उसके बाद आप क्वेश्चन करो मेरे साथ। एक्टिविटी तभी में मजा आने वाला है आपको। क्वालिटी क्लियर होनी चाहिए, मेरी तरफ से बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की पिक्चर लगी हुई है। तो क्वालिटी से अगर समझौता किया तो आपके एरो कुछ इस तरीके से हैं और किसी को एरो इस तरीके से दिखेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वो करेक्ट आंसर। देखिए एरो सब बाहर की तरफ में है, तो यहाँ भी एरो बाहर की तरफ में है, और यहाँ पे देखिए एक एरो अंदर की तरफ में है। यहाँ पे क्या मिस्टेक है, एक एरो अंदर की तरफ में है, यहाँ पे क्या है, एक एरो अंदर की तरफ में, यही तो मिस्टेक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिसको डाउट होगा ना वो पूछना क्वेश्चन से लास्ट में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्या हम इसी स्पीड से चलें जिस तरीके से चल रहे हैं? आप मुझे बता देना कमेंट करके, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस जब मैं बनाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर की, तो सेम यही पेस में रखूंगा। और यार पहले ही सेकंड स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्या हो रहा है। फोर्थ क्वेश्चन ये है, आप मुझे बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा। 5 सेकेंड्स, टाइम ओवर। तो इसका आंसर क्या होगा? आप मैच करना, आप लिखो, आप लिख लो अपनी कॉपी में और मैच करते रहना साथ साथ में। सो आंसर इज सेकंड। ईमानदारी से करना, पता है गेम्स को ईमानदारी से करना है। यार गलती हो गई कोई बात नहीं, यहां पे गलती हो रही, पेपर में गलती हमें नहीं करना। यहां पे गलती तो एक बार चल जाएगी, पेपर में कोई गलती नहीं करना है। और ये तो आपका पहला चैप्टर है यार, पूरे 10 के 10 चैप्टर हम इंटेलिजेंस को ऐसे ही करने वाले हैं। पहले मैं समझा दूंगा, पेन और पेपर लेके बैठना, बहुत मजा आएगा। और सबसे अच्छा पता मुझे क्या लगेगा, जब आप जो भी क्वेश्चंस लिखे होगे, आप वीडियोस देखने के बाद मुझे है ना वो फोटो क्लिक करके भेजोगे ना व्हाट्सएप पे। नंबर तो पता ही है बहुत सारे लोगों को, इस नंबर पे भी भेज सकते हो। जो मेंटरशिप प्रोग्राम से जो बच्चे नहीं जुड़े हैं ना, वो इस नंबर पे भी मुझे भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लेट होगा रिस्पॉन्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका सही आंसर है वो क्या है? आंसर नंबर सेकंड। बहुत मजा आने वाला है, मैं आपको यहीं पे इतनी सारी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतनी सारी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको कहीं और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरे ऊपर विश्वास रखो, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। आपको पता है क्या करना है? मेरी उंगली पकड़ना है, और शर्त यह है कि आपको मेरी उंगली छोड़नी नहीं है। मैं आपको आपकी मंजिल तक ले जाऊंगा। आप बस शर्त यह है कि आपको मेरी उंगली पकड़नी है, और मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा के रहूंगा। ये मेरा वादा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, कुछ ज्यादा इमोशनल हो रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। सो आर यू रेडी? पूरा फोकस, इधर उधर नहीं, पूरा फोकस रखो। कभी भी स्क्रीन पे आ सकता है, टाइम कभी भी खत्म हो जाएगा। सो 1 2 4 5। सो आंसर इज क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है, आप देखिए थोड़ी सी डॉट दिख रही है आपको, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। और पता बहुत सारे बच्चों का ध्यान है ना यहां नहीं गया होगा, लगा होगा फर्स्ट वाला ही सही है। आप देखो यहाँ पे ध्यान लगाओ, एक बार पिक्चर को देखना है ध्यान से। टाइम ओवर तो आप गए। चलिए 5 सेकंड का टाइम देता हूं मैं, और 5 सेकंड बहुत जल्दी होते हैं वो, फिर भी बहुत सारे लोग चीटिंग करेंगे। पॉज करके चीटिंग नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपकी स्क्रीन पे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? सो ऑप्शन नंबर थर्ड ही बहुत सिंपल था यार, बहुत सिंपल था। इसमें भी गलती करोगे क्या? ये देखो ना, इससे बिल्कुल मिलता जुलता है ये वाली पिक्चर से। ये आपका क्वेश्चन फिगर है और ये आपका आंसर फिगर है, याद रखना। चार ऑप्शंस में से थर्ड वाला सही है, क्योंकि ये देखिए ये ब्लैक, यहाँ पे ये, फिर यहाँ पे दो बॉक्स है, यहाँ पे नीचे वाले में भी ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 बने हुए हैं, ये तो गलत है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल मैच, एग्जैक्ट मैच चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन इज दैट दिस,
एंड व्हाट इज द राइट आंसर? सो राइट आंसर इज आपकी स्क्रीन पे आंसर नंबर सेकंड। देखिए बिल्कुल मैच कर रहा आंसर नंबर सेकंड। सेकंड्स कभी कभी मैं ऐसे इशारों में जब मैं बोल रहा हूं ना तो ये सेकंड्स हैं आपके लिए, समझ जाओ। 5 सेकंड्स तो ओवर, क्वेश्चन के साथ में ही सेकंड शुरू हो जाते हैं। आगे चलते हैं। क्या आप लोगों को मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है तो आप लिखो सर वी आर इंजॉइंग, आई एम इंजॉइंग, मुझे मजा आ रहा है। कमेंट करो मुझे मजा आ रहा है। चलिए लाइक भी कर देना यार वीडियो को। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर लाइक करने से फायदा होता है। लाइक करने से मुझे अच्छा लगता है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है दिस, ये पिक्चर है। इस पिक्चर में आपको मैच करके बताना है कि इसके जैसा कौन सा पिक्चर है जो इससे मिलता जुलता है। टाइम इज ओवर। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए बिल्कुल इसी के जैसा मैच कर रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। यार एक्साइटेड कम नहीं होना चाहिए, एक्साइटमेंट कम नहीं होना चाहिए, एक्साइटेड रहो बिल्कुल। सामने होते ना एक देता, ध्यान नहीं देते तो मन कर रहा है इस मोबाइल फोन से बाहर निकल के एक चाटा लगाऊं मैं आपको। ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 9 ये है आपकी स्क्रीन पे। और मुझे बताओ कि इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ ना मुझे। एंड राइट आंसर is this क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ये इसका सही आंसर है। बिल्कुल देखो ये देखो मैच हो रहा है। और यहाँ पे देखो ये प्लस लगा हुआ है तो ये तो गलत है। इन दोनों में प्लस है, ये भी गलत है। दोनों में क्रॉस है, गलत है। अपना फोकस स्क्रीन पे रखना है, नहीं तो चाटे पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन आते जाएंगे, आपको सॉल्व करते जाना है। पता नहीं कितने क्वेश्चंस लगाए हैं हमारी टीम ने। क्वेश्चन नंबर 10, आप मुझे बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? देखो आपके लिए साउंड भी निकाल रहा हूं मैं। कोई बात नहीं, खैर। सो व्हाट इज द राइट आंसर? दैट इज क्वेश्चन, सॉरी, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए ये तो होगा नहीं, इस तरफ है इसका। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दो, ये इस वाले में है, राइट हैंड वाले में ब्लैक है। यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट हैंड वाले में ब्लैक है, लेकिन इसका एरो इस तरफ है, इससे मैच बिल्कुल सेकंड वाला कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर का क्वेश्चन। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी प्यारे बच्चों के लिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? 5 सेकेंड इज ओवर। सो व्हाट इज द राइट आंसर? दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। और ऑप्शन नंबर थर्ड ये है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। और बहुत सिंपल है ये। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके जैसे बिल्कुल मैच कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए तो दोनों गायब है। यहाँ पे तो फोर्थ वाले में कुछ बना ही नहीं है। और यहाँ पे देख रहे हो आप अंदर की तरफ में, ये लाइंस को काउंट करो और यहाँ पे डिजाइन्स देखो, बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट, डिफरेंशिएट आपको समझ में आएगा। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर पहला और तीसरा वाला बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग नहीं है। आप ये लाइन काउंट कर लेना, 1 2 3 4, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, बाहर की भी लाइन काउंट करना, आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे डिफरेंसेस आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 इज
व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13? सो आप देखिए यहाँ पे दोनों में सर्कल है, यहाँ पे ये है. So what is the right answer? That is question number, answer number second. Option number second. आंसर बोल रहा हूँ. Option number second is the right answer. Okay, फोन आ रहा है किसी का. करो अभी. ऑप्शन नंबर सेकंड. आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मैं स्पीड अप बढ़ाने वाला हूँ. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है वो क्या होने वाला है. आपको एग्जैक्ट मैच बताना है कि ये जो क्वेश्चन फिगर है, ये जो क्वेश्चन फिगर है, इसका राइट आंसर क्या होगा. दैट इज आंसर इज आंसर नंबर थर्ड. सो आंसर नंबर थर्ड इज द राइट आंसर. 5 सेकेंड्स का गैप दे रहा हूं यार, इतने में तो आपको सॉल्व करना ही करना है. दिमाग को तेज करो, फास्ट फास्ट थोड़ा सोचो. क्योंकि पता है मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हमारे पास में क्या होता है ना, जब हम पेपर देते हैं तो हमें प्रेशर होता है. जैसे हम कोई चीज़ याद करके जाते हैं, आपने देखा होगा आपके स्कूल्स में भी जब पेपर होते हैं, टेस्ट होते हैं, आप याद करके जाते हो, जब लिखना स्टार्ट करते हो भूल जाते हो. क्यों? पीयर प्रेशर होता है. वैसे मैं आपको यहाँ पे वही जो साइकोलॉजी होती है वो आपको मैं डेवलप करा रहा हूँ कि वो पीयर प्रेशर में कैसे आप आंसर दे रहे हो. और यही होता है. रिलैक्स होकर के आप मेरी वीडियो देखो, साथ में बैठ करके एक्टिविटी के साथ करेंगे, बहुत मजा आने वाला है. क्वेश्चन नंबर 15 अब आपकी स्क्रीन पे आ चुका है. तो क्वेश्चन नंबर 15 इज दिस एंड. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड. और ये बहुत सिंपल था यार, इसको पहचानना तो बहुत सिंपल था. कोई कोई क्वेश्चन है ना बहुत सिंपल होते हैं, एक ही झटके में आप देख करके बता देते हो. क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं. और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो आप ऐसे क्वेश्चंस की, उतनी प्रैक्टिस करना. यार इसके आंसर बता दिए मैंने, मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं. ऑप्शन नंबर 4. ये बहुत सिंपल था यार, वैसे बताना क्या था, एक बार में क्लिक हो गया आंसर इसका पहले, कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज द क्वेश्चन? सो आर यू रेडी गाइस? आर यू रेडी? यस, बोलो ना यस सर, यस आई एम रेडी. सो क्वेश्चन इज दैट, सो व्हाट इज द राइट आंसर? क्या है, बहुत मारूंगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड. सो आंसर इज थर्ड. इस क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर है वो थर्ड है. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ इट्स टाइम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 18 एंड दैट इज दिस. ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? एंड राइट आंसर इज दिस. क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो थर्ड वाला होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में. और अगले क्वेश्चन के बारे में बात तो हम करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 19 ये है आपकी स्क्रीन पे. और इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? बहुत सिंपल है. ऑप्शन नंबर सेकंड. ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर. देखिए किसी किसी में मैं सेकंड्स करना भूल भी जाता हूं, आप खुद से कर लिया करो थोड़ा सा. इतना मैं बात करने में ही टाइम मेरा चला जाता है, 5 सेकंड तो. सो क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे, आपके मोबाइल में, आपके फोन में. दैट इज क्वेश्चन नंबर 20. अब ये है पिक्चर, जिसको आप बिल्ली मौसी कहते हो, कुछ लोग इसे कैट कहते हैं. पता नहीं कैट है कि क्या है, ये कैट का बच्चा सा लग रहा है फर्स्ट वाला तो.
ये तो बिल्कुल आंसर नहीं है, मैच ही नहीं कर रहा है, फोटो ही नहीं मैच हो रही है, पिक्चर नहीं मैच हो रही है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। एक बात बताऊं मैं, आप एक काम करो, अभी तक क्वेश्चन नंबर 20 तक, मान लो 20 क्वेश्चन करे आपने, कितने सही गए हैं? अगर आपके 15 से ज्यादा सही गए हैं, 15 आंसर से ज्यादा सही गए हैं, तो आप अगले पड़ाव पे जाने के लिए तैयार हो, एक्टिविटी में आगे जाने के लिए तैयार हो। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 20 में से 15 सही है तो अगले पड़ाव में जाने के लिए तैयार हो, अगर नहीं है तो वापस से आप देखो वीडियो, ये आपकी सजा है। आगे बढ़ते हैं, अगर तैयार हैं तो आगे बढ़ते हैं। 20 में से अगर आपके 15 आए तो चलिए यहां पे अब हम क्वेश्चन नंबर 21, ओके। सो क्वेश्चन इज दिस एंड योर टाइम इज, एंड बूम, time is over. So answer is this. Option number second is the right answer. बहुत है ना, ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखोगे, ये दोनों एक तरफ हो रहे हैं, ये दोनों एक तरफ हो रहे हैं, ये आंसर तो होगा नहीं। ये दोनों एक तरफ हैं और ये बिल्कुल अलग तरीके से हैं, इनके बीच का गैप, ये आंसर होगा नहीं। अब ये देखो, ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और आपकी स्क्रीन पे ये जो है अगला क्वेश्चन, और वो है एक डेयरी मिल्क का क्वेश्चन। और ये डेयरी मिल्क का जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है। ये आपके लिए डेयरी मिल्क मिलने वाली है। वैसे कैसे दूंगा यार, कोई बात नहीं, ले लेना। ये है आपकी स्क्रीन पे, और आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना, ध्यान से। एंड बूम, एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट। आपको मिल चुकी है चॉकलेट। चलिए चॉकलेट के बदले में आपको चॉकलेट दे देता हूँ। ये है आपकी एक चॉकलेट, 1 रुपए वाली। डेयरी मिल्क चाहिए, लो डेयरी मिल्क लो, डेयरी मिल्क लो, आपको मजा आ रहा है ना, लो डेयरी मिल्क ले लो, ले लेना। बोल देना मम्मी पापा से, सर ने बोला था कि हमें डेयरी मिल्क दिलाओ, दिला दो। क्वेश्चन नंबर 22 सही किया है, जाओ परचेस कर लेना, खरीद के खा लेना मेरे नाम पे, मुझे भी दे देना। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। और देखो बहुत फन के साथ हम पढ़ने वाले हैं, बोर बिल्कुल भी नहीं होना है हमें। और जिनको नींद आ रही है, मार पड़ने वाली है। क्वेश्चन नंबर 23, एंड दैट इज दिस, एंड and 5, your time is boom, and answer is this. Option number second is the right answer. So option number second is the right answer. बहुत मजा आ रहा है ना आपको, मजा आना चाहिए, मुझे भी मजा आ रहा है ये क्लास लेने में। बहुत डिफरेंट तरीके से क्लास हो रही है, मजा आ रहा है। मैथ्स में तो कैलकुलेशन करते जाओ, कैलकुलेशन करते जाओ, कैलकुलेशन करते जाओ, करते जाओ करते जाओ, आंसर आया नहीं आया, सर ये मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। रीजनिंग में ना बहुत मजा आता है, और ऐसे ही मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। डेली लेकर के बैठना, और डेली पर डे का चैप्टर नंबर 1 का मुझे भेजोगे, सर देखिए आपने 50 क्वेश्चंस कराए हैं, 50 में से मेरे इतने सही गए हैं। और चीटिंग बिल्कुल नहीं करेगा कोई भी कि नहीं आंसर आंसर लिख के बता दिया, ऐसा नहीं चलेगा यार। ईमानदारी अपने प्रति होनी चाहिए। अगर आप मान लो अभी से चीटिंग कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, और आप कल के दिन सैनिक स्कूल में जाते हो, सैनिक बन जाते हो, तो वहां भी चीटिंग करोगे, देश के साथ चीटिंग करोगे, देश के साथ गद्दारी करोगे, हाँ? तो आपको क्या करना है, ईमानदारी अभी से अपने मन के अंदर होनी चाहिए जब भी आप करो क्वेश्चन को, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेस्ट वैसे भी मैं लूंगा। क्वेश्चन नंबर 24 एंड दैट इज दिस। और इस क्वेश्चन नंबर 24 में बहुत सिंपल है, पता है, एक झटके में देख करके आप आंसर बता दोगे क्या है। दैट इज आंसर नंबर सेकंड। इसमें तो सेकंड्स देने की जरूरत भी नहीं थी मुझे,
एक झटके में आप बता सकते हो आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 एंड दैट इज दिस, व्हाट इज द राइट आंसर? बहुत फास्ट कर दिया ना मैंने, क्यों? बहुत सिंपल क्वेश्चन था। एंड आंसर इज दिस, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 25 क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। और मतलब क्या हुआ, आपने आधे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और आधे क्वेश्चंस अभी करना बाकी है। चलिए, आधे में से कितने सही गए हैं? 25 में से 25 सही चले गए हैं क्या? बिल्कुल करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 25 में से 25 अगर आपके क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं, अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 एंड दैट इज दिस एंड boom, and answer is this, आंसर इज थर्ड। एक बात बताऊं आपको, ये जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं ना मैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आ चुके हैं। पिछले 20 ईयर्स, 25 ईयर्स जब से पेपर हो रहा है ना, वो देखें, सारे क्वेश्चंस लगभग मैंने रख लिए हैं और उसी क्वेश्चंस को मैं आपको दे रहा हूं। आप मेरे ऊपर विश्वास रखो, किसी बुक्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत अच्छी तरीके से आपको बता रहा हूँ, बस आप मेरे साथ लगे रहो बस। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करते हैं कि 27 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 27 क्वेश्चन इज दिस एंड योर टाइम इज and boom, your time is over. And option number 4 is the right answer. चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 एंड 28 इज दिस। सो इसमें सेकंड्स देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फटाफट में करने वाला हूं। एंड बूम, आंसर नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। देखिए 5 सेकंड्स दे रहा हूं, काफी है यार, काफी। उतने में फटाफट लिख लिया करो, फटाफट लिख लिया करो, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 and the question is this. So देवी और सज्जनों, क्या होगा इसका आंसर? ओके, क्या होगा इसका सही जवाब? बूम, एंड आंसर इज दिस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है, 4th ऑप्शन, वो इसका करेक्ट आंसर है। ये वाला आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। और 30th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दैट इज दिस एंड योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। Boom, and answer is this. So what is the right answer? That is option number third. Option number third is the right answer. पिक्चर्स को ध्यान से देखो, पूरा फोकस आपका इस स्क्रीन पे होनी चाहिए, आपके फोन में, लैपटॉप में, व्हाटएवर, जहां भी आप देख रहे हो, पूरा फोकस के साथ देखो, मजा आने वाला है, ये मेरी गारंटी है। मैं बोल रहा लास्ट में आप कमेंट करके जरूर बताओगे मुझे, सर मजा आ गया, जबरदस्त लगा मुझे, ये तरीका आपका पढ़ाने का, एक्टिविटी के साथ मजा आ गया सर।
question number next, that is question number 31st. And what is the question? That is आपकी स्क्रीन पे नहीं आया? अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, ओके। जस्ट जोकिंग यार। ओके, आप मुझे दोस्त, सर, जो बड़ा भाई, जो भी आप मानना चाहते हो मान सकते हो और पढ़ सकते हो मेरे से। मेंटरशिप में भी ज्वाइन हो सकते हो, बहुत मज़ा आता है मेंटरशिप में। अगर ज्वाइन हो गए ना, मज़ा आ जाएगा आपको। मुझे भी अच्छा लगता है यार। क्वेश्चन नंबर 31st, एंड दैट इज 1 2 3 4, एंड व्हाट इज द राइट आंसर? एंड बूम, एंड राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 यार। क्वेश्चन नंबर 4 बोल देता हूँ मैं, कभी कभी ऐसा लगता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देखो बिल्कुल मैच कर रहा है, वो कुछ इसमें कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। और अगर किसी को डाउट भी लगता है ना कि इस क्वेश्चन में सर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, आप ध्यान से पहले तो देखना, आपकी आंखें सही करो, देखो कौन सी पिक्चर है, उसके बाद आप है ना मुझे आंसर क्वेश्चन पूछना। वैसे डाउट नहीं होगा, गारंटी ले सकता हूं मैं, अगर आपने ध्यान से देखा है तो। सो आर यू रेडी? बातें होगी, बहुत बातें होगी। एंड क्वेश्चन इज, एक ही बार में क्वेश्चन आ गया इस बार, चुटकियों में यूं। सो जो टाइम स्टार्ट नाउ। बूम, आंसर नंबर फर्स्ट is correct answer. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखिए, जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है ना, आप मुझे सुनना ही बंद कर दो, आप तो बस क्वेश्चन पे फोकस रखो। इतना फोकस होना चाहिए, पूरे क्वेश्चन पे फोकस रखो। दिस दिस इज द राइट, दिस इज द राइट, दैट वुड बी गुड। और टिक करते जाना, साथ साथ टिक करते जाना। कैसे करोगे? जैसे मान लो फर्स्ट वाला आपका सही गया नहीं गया, सेकंड वाला आपका सही गया नहीं गया, थर्ड वाला सही गया नहीं गया, फोर्थ वाला आपका गलत गया तो गलत, फिफ्थ वाला सही गया तो सही, ऐसे पूरा करते जाना लाइन से। इसी की तो फोटो भेजोगे ना मुझे, पहले ही बता दिए थे मैंने। क्वेश्चन नंबर 33। सो आर यू रेडी? कभी कभी आया नहीं यार, नहीं आया? एंड आंसर इज दिस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। यार रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन ये? क्वेश्चन नंबर 32 पे क्या था? रिपीट नहीं हुआ, आंसर उसका सेम था। ओके कोई बात। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया, क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करते हैं। एंड सो आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी सर। आया नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो दैट इज योर क्वेश्चन। एंड बूम, एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो कंप्यूटर महाराज, देवी और सज्जनों, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। एंड इन दिस 35th क्वेश्चन, दैट इज, दिस इज द पिक्चर्स एंड यू विल हैव टू फाइंड व्हाट इज द राइट आंसर, कि इसका सही जवाब क्या होगा। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ दिस। एंड राइट आंसर इज boom, that is option number third. Option number third, correct? Option number third is the right answer. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो
कंप्यूटर स्क्रीन पे आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम गवाए। आपके पास कोई लाइफ लाइन नहीं है वैसे। चलिए नेक्स्ट, योर लाइफ लाइन इज योर पेरेंट्स। ओके, योर लाइफ लाइन इज योर पेरेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36 and question is boom, that is your question. And what will be the right answer in this question? That is question, time देना भूल गया था। And right answer is that boom, option number second is the right answer. So option number second is the right answer. So second option is the right answer. So now we are moving to next questions and that is question number 37. अब हम 37th questions पे आ चुके हैं and the question is that this, and question number 37 के अंदर आपको ये बताना है, you will have to find what is the right answer and your second is this 1 2 3 4 and 5. Boom, and this is the right answer. Answer number, option number third, आंसर नंबर थर्ड नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड, आंसर इसका थर्ड वाला, तो थर्ड इज द राइट आंसर. सो इट इज करेक्ट, यस डेफिनेटली करेक्ट. आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38th एंड 38th क्वेश्चन इज दिस. आपको बताना है व्हाट इज द राइट आंसर. Boom. And right answer is this. Option number third is the right answer. Option number third इसका सही आंसर होगा. आगे बढ़ते हैं. Now we are moving to our next questions and अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39. अब हम 39 को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? 39. तो चलिए आगे बढ़ते हैं 39th क्वेश्चन पे एंड दैट इज दिस. एंड व्हाट इज द राइट आंसर? बहुत कम सेकेंड दे रहा हूं. एंड बूम, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 40th पे. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए. क्या है, कोई बात नहीं यार, मिस्टेक हो गई मेरे से, कोई बात नहीं, आपको नहीं करनी. आप बताओ इसका सही आंसर क्या है. वैसे मैंने बता दिया यार इसका सही आंसर, कोई बात नहीं, बताओ. सेकंड नहीं दे रहा, थोड़ा पानी पियो, 2 सेकंड का टाइम दो, थोड़ा सा. ओके ओके. सो नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बहुत सिंपल था. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है. सो नाउ वी आर मूविंग आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 41 एंड दिस इज द क्वेश्चंस. सो यो क्वेश्चंस, देखिए जो क्वेश्चंस जैसे स्लाइड्स में मिस्टेक्स हुए उसको आप राइट मान लेना, सही मानना, कोई दिक्कत नहीं है. एंड बूम, ऑप्शन नंबर थर्ड. बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन वैसे तो. ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर तीसरा वाला जो सही है वो बिल्कुल करेक्ट है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42. इंग्लिश में 42 बोलते हैं और 42 भी कहते हैं. सो दिस इज द क्वेश्चंस एंड योर टाइम इज boom, and answer is this. So option number first is correct option. ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि यही बिल्कुल मैच कर रहा है. यहाँ पे देखिए ये इस तरफ है, ये भी इस तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो करेक्ट होगा ही नहीं. हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए.
सिमिलर फिगर की बात कर रहे हैं, मैचिंग फिगर की बात कर रहे हैं। हमें ये नहीं कि मिसिंग आउट नहीं ढूंढ रहे हैं, हम मैचिंग फिगर की बात कर रहे हैं, हम पैटर्न की बात नहीं कर रहे हैं। सो क्वेश्चन इज दिस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43 एंड कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके सामने आपका क्वेश्चन इज दिस एंड दिस इज योर क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि आपका सही आंसर क्या होगा और इसमें सेकंड्स मेरे को बिल्कुल देने की जरूरत नहीं है। एंड बूम, एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, देखिए एक्टिविटी मेरे साथ करना। कुछ लोग है ना एक्टिविटी करने छोड़ दे रहे हैं, मत करो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 इज दिस एंड आंसर इज, क्वेश्चन इज this is your question and what is the right answer, that is 3 4 5 and boom, answer number 4th and option number 4th is correct option. So now we are moving to next question, that is question number 45 and in this 45th question is this and 45th क्वेश्चन में ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या होगा वो आपको बताना है। एंड सही जवाब क्या होगा, 5 सेकेंड्स आपको दिए जा रहे हैं एंड दिस इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल है, फिगर को मैच करना है। ये किससे मिलता जुलता है, ऑप्शन नंबर 4 से मिलता जुलता है, यही तो हमें बताना है। फिगर मैचिंग का मतलब क्या हुआ, चित्र को मिलान करो, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है फिगर मैचिंग। स्टार्टिंग से देखना है वीडियो, स्टार्टिंग से, बिल्कुल जिन्होंने बीच में से देखोगे बिल्कुल समझ नहीं आएगा। एंड आया नहीं, ओके एंड व्हाट इज द राइट, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यस 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 यस, अब तो मैंने दिया अच्छा क्वेश्चंस, यस। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, बताओ 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 बताओ। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। कैसे, देखो मैं बता रहा हूं। अरे इसके आगे ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया है तो क्या हुआ, ये पूरी पिक्चर तो इसके अंदर है ना, ये पूरी पिक्चर तो इससे मैच कर रही है ना, ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया है तो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा। ऐसे ऐसे कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर कोई नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा। अगर कोई नहीं मिल रहा तो उसमें आपको ये देखना है कि कौन सा उसमें से एग्जैक्ट मैच कर रहा है और बिल्कुल उसके एग्जैक्ट मैचिंग में वही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड, मजा आ गया। तो 46 वाले क्वेश्चन में तगड़ा क्वेश्चन दिया था मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 एंड दैट इज बूम एंड व्हाट इज द राइट आंसर। यार इसमें भी ऑप्शन, इसमें भी आपको सेकंड चाहिए क्या, इसमें भी आपको सेकंड चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में भी, सड़े से क्वेश्चन में। एंड आंसर इज 40, सबका सही गया होगा यार, ये तो सबका सही गया होगा, 4th इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 3 मोर क्वेश्चंस आप बस पार करने वाले हो इसको। क्वेश्चन नंबर 48 एंड दैट इज दिस एंड व्हाट इज द राइट आंसर। यार इसमें तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं दूंगा मैं, सॉरी सेकंड्स बिल्कुल नहीं दूंगा मैं, 1 सेकंड्स के लिए भी नहीं देना चाहिए। क्या होगा करेक्ट आंसर, यू आपसे बात कर रहा हूं एंड आंसर इज सेकंड, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, दैट इज 49th क्वेश्चन। इसका जवाब अगर आप नहीं दे पाए तो चॉकलेट आप मुझे भेजोगे, इसका जवाब नहीं दे पाए तो चॉकलेट आप मुझे भेजोगे। चलो तो ये है दिस एंड आंसर इज दिस, कहीं कहीं सेकंड नहीं भी देना चाहिए, दिस एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं यार, प्रैक्टिस बहुत करा दी मैंने। मैथ्स में तो 10-12 क्वेश्चंस करते थे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, मजा आएगा आपको, बोर नहीं होना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें ऑप्शन देने की जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको देने वाला हूं।
and boom. And what is the right answer? That is boom. Option number first is the right answer. अब 2 मिनट और वेट करो. एक बात मेरी ध्यान से सुनो. अगर आपने यहां तक स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक क्वेश्चन नंबर 50 तक वीडियो देख ली है, अपने आप को बोलो ऐसे, वेल डन. जो भी आपका नाम है, वेल डन अविरल, जो भी आपका नाम है, वेल डन संदीप, वेल डन मुकेश, एंड वेल डन परी. जो भी आपका नाम है वो आपको अपना नाम यहाँ पे बोलना. वेल डन, आपने ये काम कर लिया. दूसरी चीज, अगर आपने 1 से लेके 50 तक किया है, अगर आपने 1 से लेके 50 तक किया है तो आप कमेंट कर दो अपना नाम, कितने सही गए हैं उसके साथ में. जैसे मान लीजिए आपका नाम है मिस्ती एंड आपके सही गए हैं क्वेश्चंस, मान लीजिए 50 में से 42, तो 42 आपको लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है. ओके. और अगर आपने पूरी 1 2 3 4 करके ऐसे बनाया होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी आपका नाम है. और व्हाट्सएप किस पे करोगे यार? इस नंबर पे करना व्हाट्सएप, इस नंबर पे. जो बच्चे मेंटरशिप से नहीं जुड़े हुए हैं, जुड़िए, बहुत अच्छा प्रोग्राम है. उससे पहले मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देना चाहता हूँ. क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. कुछ क्वेश्चन दे दूं आपको करने के लिए? ये तो कर लोगे ना यार. और एक और चीज यार, जब भी आप वीडियो कंप्लीट करो ना, तुरंत प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिया करो. तुरंत अगली वीडियो आने से पहले तुरंत कंप्लीट कर लिया करो. तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं. तो प्रैक्टिस क्वेश्चन सर ये आए नहीं क्यों? हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन अब आएंगे ना आपके. चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस में देते हैं. सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चंस फिगर मैचिंग्स के कुछ पिक्चर्स दिए हैं. ये कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिनको पीडीएफ नहीं आती है, जो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं और डायरेक्ट देख रहे हैं, तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हो करने के लिए चाहो तो. और आपको इस नंबर पे भेजना है. और जिन बच्चों के पास पीडीएफ आती है अच्छी बात है. अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मेंटरशिप प्रोग्राम्स ज्वाइन करना पड़ेगा. मेरे साथ जुड़ना है, मेरे से बात करनी है, मेरे से डाउट पूछना है, तो मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा. और मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने के अलग अलग तरीके हैं. खैर ये भी आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैं आपको दे देता हूँ. और ये उसमें 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन थे, ये 1 से लेकर 20 तक के. बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है यार. स्क्रीनशॉट लेकर के आप सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है. और आप मुझे भेजना. और जिन बच्चों को पीडीएफ मिल जाती है अच्छी बात है. और ये है क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस और दे दूँ. चलिए और क्वेश्चंस ले लीजिए. ये आपको प्रैक्टिस करना है, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस. स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अगर आपके पास वो नहीं आ रहा है तो. प्रैक्टिस करना है. और भी क्वेश्चंस दे देता हूँ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए. 50 क्वेश्चंस काफ़ी हैं, सफिशिएंट है. ओके. तो ये 50 क्वेश्चंस है, आपको प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस करने के बाद इसके आंसर्स भी आपको मैच करना है. और मैं मैच करने के लिए आपको आंसर्स भी दे देता हूँ. आंसर की इसकी ये है, आंसर्स मैं दे देता हूँ. आप है ना, मैच करना और ईमानदारी से करना है. जैसे आप अभी किया है ना आपने मेरे साथ में, वैसे ईमानदारी से करना है. क्योंकि अगर आपको सैनिक बनना है, नवोदय स्कूल में जाना है, अपनी ईमानदारी अपने साथ रखना है. उसके बाद ये आंसर्स आपको मैच करके देखना है कि आपके कितने सही गए हैं. ओके. तो आंसर्स आपको मैच करना है. जो भी बच्चे मेंटरशिप प्रोग्राम से नहीं जुड़े हैं और आपको मजा करना है, मेरे साथ क्वेश्चन पूछना है, डाउट क्लियर करना है, तो आपको क्या करना होगा, मेंटरशिप प्रोग्राम्स में जुड़ना होगा. और उस जुड़ने के लिए सबसे सिंपल है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, आप कॉल कर दो. सर मैं यहाँ से हूँ, मैसेज करो, सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर मेंटरशिप प्रोग्राम्स. आपसे पढ़ना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे आपका मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए, ज्वाइन करना है, बताइए क्या करना होगा. अपने पेरेंट्स से बात कराना, सिंपल सी बात है. नहीं तो यूट्यूब में ज्वाइन का एक ऑप्शन है, वहां से भी मेंटरशिप प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हो. अलग अलग आपको ऑप्शन दिखेंगे. लेकिन अगर आपको लाइफ टाइम, कम से कम एटलीस्ट 1 साल के लिए, जब तक पेपर नहीं हो जाए, जब तक जुड़ना है, कुछ भी डाउट पूछना है, पर्सनल मैसेजेस पे आपको क्वेश्चन पूछने हैं, तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हो. बहुत सिंपल है. एंड थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. कमेंट जरूर करना, मुझे बताना कि आज की क्लास कैसी लगी. अच्छी, बहुत अच्छी, जबरदस्त.